हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो है मित्रों, राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ व संगीत जीवी जातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ कौन कौन सी है। एक तो हमारी है मांड गायकी, दूसरी हमारी मांगणियार गायकी और तीसरी है हमारी कौन सी तालबंदी गायकी। तो इन चार जो है लोक गायन शैलियाँ हमारे राजस्थान की है और इन्हीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मांड गायकी की। जैसलमेर क्षेत्र में जो है 10वीं सदी में लोक संगीत में विकसित एक परंपरागत गायन शैली है। इसका जो विकास है जैसलमेर के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर वाले क्षेत्र में, और ये 10वीं सदी में विकसित हुई है। ये राजस्थान की एक श्रृंगार रसात्मक राग है। कौन सी? एक श्रृंगार रसात्मक राग है। और इस गायकी में घराना परंपरा का अभाव है। यहाँ पर कोई भी हमें जो है घराना देखने को नहीं मिलता। जैसे कि हमें जो है जयपुर में से अगर हम देखेंगे, वहाँ पर जयपुर घराना जैसे देखने को मिलता है, पटियाला घराना, ऐसे जो है घराना यहाँ पर नहीं है। किस गायकी में? मांड गायकी में। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी एक तरीके से प्रसिद्ध मांड गायिका है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारी स्वर्गीय जो है स्वर्गवास हमारी गौरी देवी जी जो बीकानेर की हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, और गौरी देवी जो पाली के हैं वो अभी विद्यमान है। और स्वर्गीय जो मांगी बाई जो उदयपुर की थी, और जमीला बानो जो जोधपुर की थी, और स्वर्गीय जो हाजन अल्लाह जिला बाई जो बीकानेर की थी, और अल्लाह जिला बाई जो हमारे बीकानेर की। और ये जो है मित्रों, ये हमारी प्रसिद्ध मांड गायिका है। इस मांड गायकी में एक जो प्रसिद्ध गीत है वो हमारा केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश है। देखिए, गौरी देवी जो है ये पाली की है और ये भैरवी युक्त मांड गायकी में प्रसिद्ध है। किस मांड गायकी में? तो भैरवी युक्त जो मांड गायकी है उसमें ये प्रसिद्ध है। अगला है हमारे गौरी देवी, ये जो बीकानेर की थी, ये हमारे जोधपुर निवासी जो है सादी माइंड हमारे बीकानेर निवासी होगा, यहाँ पर जोधपुर नहीं होगा। तो ये जो है बीकानेर में जो है गीत गाती थी, मांड गायिका थी, और इनका बीकानेर से संबंध था। और एक हमारी गौरी देवी पाली से संबंधित रखती है। ठीक है, गौरी देवी बीकानेर वाले का जो है देहांत हो गया, और गौरी देवी जो पाली वाले हैं वो अभी हैं। और मांगी बाई की मैं बात करूं मित्रों, तो अब इनका भी स्वर्गवास हो चुका, और ये हमारे उदयपुर से संबंध रखती थी। और इन्होंने जो है राजस्थान का राज्य गीत जो है हमारा केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, इसको जो है प्रथम बार गाया था। और अल्लाह जिला बाई ने जो है इस गाने को सर्वाधिक बार गाया था। ठीक है, और जमीला बानो की मैं बात करूं मित्रों, तो ये हमारी जोधपुर की हैं। और बन्नो बेगम की मैं बात करूं तो ये हमारे जयपुर से संबंध रखती हैं। ठीक है, और ये बन्नो बेगम कौन है? तो ये हमारी गोहर जान जो प्रसिद्ध नर्तकी हैं जयपुर की, तो उनकी ये पुत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मित्रों मांगणियार गायकी। तो मांगणियार गायकी की मैं बात करूं मित्रों, तो ये राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसे कि हमारा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर हो गया, यहाँ पर जो है मांगणियार जाति के लोगों द्वारा अपने यजमानों के यहाँ मांगलिक अवसरों पर गाई जाने वाली लोक गायन शैली है। इस गायकी में 6 राग और 36 रागनियां होती हैं। तो आपको याद रखना है 6 राग और 36 रागनियां। मांगणियार जो है ये मुस्लिम जो है मुख्यतः ये मुस्लिम है, और ये मूलतः सिंध प्रांत के थे। कहाँ के? सिंध प्रांत के थे। और ये जो है यहाँ पर राजस्थान में भी निवास करते हैं, और गायन वादन ही इनका क्या है? प्रमुख पेशा है। और काफी एक तरीके से प्रसिद्ध मांगणियार हैं जो गायन वादन करते हैं। इनके जो प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो मुख्य कौन से? हमारे एक तो कमायचा है और हमारा एक खड़ताल है। तो खड़ताल और करताल आप जानते हैं, खड़ताल जो है 2 जोड़ी होती है इसमें, और कमायचा जो सारंग जो रानी कही जाती है सारंगी की। तो अगला यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? कमायचा है, और यहाँ पर खड़ताल है। प्रसिद्ध मांगणियार कलाकार कौन थे? देखिए, हमारे सापर खान मांगणियार, गफूर खान मांगणियार, रमजान खान मांगणियार, सदीक खां मांगणियार, साकर खां मांगणियार। साकर खां मांगणियार जो है ये प्रसिद्ध कमायचा वादक रहे, और खड़ताल वादक रहे हमारे सदीक खान मांगणियार। ठीक है मित्रों, तो साफर खां मांगणियार, गफूर खां मांगणियार और रमजान खां मांगणियार, ये जो ढोलक वादक, और सदीक खां मांगणियार की बात करूँ तो ये हमारे खड़ताल वादक प्रसिद्ध, और साकर खां मांगणियार जो है ये कमायचा वादक हैं। और मांगणियारों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? तो हमारा कमायचा और खड़ताल आपको याद रखना है। अगला हमारा मित्रों है लंगा गायकी। लंगा गायकी प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ये हमारे बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर, ये पश्चिमी जो क्षेत्र यहाँ पर निवास करती है। और ये जो मांगलिक अवसरों और उत्सवों पर जो है मलंगा जाति के गायकों के द्वारा यहाँ पर गीत गाए जाते हैं, और इन्हीं को यह लंगा गायकी कहा जाता है। इनके जो है मुख्यतः सारंगी और जो कमायचा है वो इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है। और प्रमुख लंगा कलाकार कौन है? देख लीजिए आप, फुस्से खां हो गए, मेहरदीन लंगा हो गए, और हमारे करीम खां लंगा। तो ये हमारे प्रसिद्ध लंगा कलाकार हैं। आगे है मित्रों हमारी तालबंदी गायकी। ये जो है ये राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली और जो सवाईमाधोपुर जिलों में ये लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा है। कहाँ पर? तो हमारे जो पूर्वी राजस्थान है, जैसे कि हमारा धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाईमाधोपुर हो गया, इन जिलों में जो लोक गायन
गायन की एक शास्त्रीय परंपरा है और जिसमें जो है राग रागनियों से निबद्ध प्राचीन कवियों की पदावलियां सामूहिक रूप से गाई जाती हैं। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन होंगे, तो सारंगी, हारमोनियम, ढोलक, तबला वगैरह जो है ये है यहाँ पर प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। अगला हमारे मित्रों देखिए, अब हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख जो संगीत जीवी जातियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फैक्ट और लिख लीजिए आप यहाँ पर दोस्तों, जो तालबंदी गायकी है उसमें यहाँ पर द्विताल, दादर, धमार, एक ताल, जपताल आदि की प्रचलित है। किसमें? तालबंदी गायकी में। कौन कौन से? तो शब्दों का याद रखना है। द्विताल हो गया हमारा, धमार हो गया, और फिर हमारा दादर हो गया, और जपताल, एक ताल, ये जो है काफी इसमें प्रसिद्ध है तालबंदी गायकी में। ठीक है मित्रों, तो ये अभी हमने देखा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र वगैरह और सारी लंगा, मांगनियार और तालबंदी और मांड गायकी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं राजस्थान की संगीत जीवित जातियाँ। ऐसी जातियाँ जो एक तरीके से अपना जो है आजीविका के लिए संगीत पर निर्भर है, संगीत वगैरह गायन करती है, गायन वादन वगैरह करती हैं अलग अलग जातियों पर जाकर के। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कलावंत जाति के बारे में। कलावंत जो जाति है मित्रों, ये अबुल फजल के अनुसार कलावंत जो है ध्रुपद के पारंगत गायक है। किसके? ध्रुपद एक शैली है गायन की, तो ध्रुपद जो शैली है उसके ये पारंगत गायक है। कौन से? कलावंत। और कलावंत की मैं बात करूं तो मित्रों, ये जो है राजस्थान में जो कलावंत एक तरीके से काफ़ी प्रसिद्ध जाति हैं जो गायन करती हैं, जो गाना वगैरह गाती हैं, तो ये प्रसिद्ध जाति है कलावंत। और जो मारवाड़ के जो कलावंत होते हैं वो कुछ सुन्नी मुसलमान हैं। कौन से? सुन्नी और शिया मुसलमान होते हैं, तो सुन्नी मुसलमान जो है मारवाड़ के कलावंत है। और ये जो है इतने प्रसिद्ध हैं कि ये जो वादन नहीं करते, यानी ये वाद्य यंत्र वगैरह नहीं बजाते हैं, ये नृत्य से भी प्रेज रखते हैं, ये केवल गाते हैं। तो अपना उनका एक तरीके से एटीट्यूड है कि वो गायन वगैरह मतलब गायन वगैरह करते हैं, केवल यहाँ पर वाद्य यंत्र नहीं बजाते और साथ में जो है नृत्य वगैरह ये भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये कलावंत काफ़ी प्रसिद्ध एक तरीके से संगीत जीवी जनजाति है हमारे राजस्थान की। और जो मैं बात करूँ, जो सिरोही के जो राणे होते हैं वो भी कलावंत कहलाते हैं। सिरोही के राणे जो हैं वो भी अपने आप को कलावंत मानते हैं। और ये जो जयपुर का डागर घराना है वो इसी जाति का है। किसका? कलावंत जाति का। और तानसेन के ये वंशज माने जाते हैं कलावंत। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि कलावंत जो इसकी एक ही विशेषता जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है वो ये है कि भाई ऐसी जाति जो वाद्य यंत्र नहीं बजाती और साथ में नृत्य से भी परहेज रखती हैं, ऐसी कौन सी जाति है? तो वो हमारी कलावंत है और ये केवल गायन करती है। ठीक है मित्रों, अगली हमारी जाति है मित्रों कव्वाल। कव्वाल की मैं बात करूँ तो ये जो है कव्वाल जो है सूफी परंपरा के गायक हैं। तो ये जो कव्वाली की जो गायन शैली है उसी को हम कव्वाली कहते हैं। और ये जो हमारे भारत में जो अमीर खुसरो है उन्होंने जो है कव्वाली परंपरा की शुरुआत की थी। किसने? अमीर खुसरो जो है इन्होंने जो है कव्वाली परंपरा की शुरुआत की थी। और अजमेर की जो ख्वाजा दरगाह है वहाँ पर देश के मशहूर कव्वाल जो है अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो उर्स वगैरह लगता है हमारे बढ़ता है जब अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर, तो वहाँ पर जो है हमारे जो काफ़ी सारे देश के जो प्रसिद्ध कव्वाल आते हैं और कव्वाली वगैरह करते हैं। ठीक है, तो सूफी परंपरा के गायक है कव्वाल और इनको जो है कव्वाली कहते हैं और जो इनकी गायन शैली होती है। और कव्वाली बात करें तो इनका जो आविष्कार किया था ये हमारी अमीर खुसरो ने जो है कव्वाली गायन शैली का आविष्कार किया था मित्रों। ठीक है, अगले हमारी जाति है डाडी। डाडी की मैं बात करूँ तो ये हमारी पश्चिमी राजस्थान की एक गायक वादक जाति है। पश्चिमी राजस्थान जैसे कि हमारे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर हो गया, यहाँ पर ये निवास करती हैं और यहाँ पर यजमान के लिए अपने गाने वगैरह गाती हैं। ये कौन सी गायन भी करती हैं और ये बजाती भी हैं, मतलब वाद्य यंत्र भी बजाती हैं। इसमें मैं बात करूं मित्रों तो ये जो है ज्यादातर ये सारंगी और जो रबाब होता है ये इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। कौन सा? सारंगी और रबाब। और ये जो है चिंकारा नामक वाद्य यंत्र भी बजाते हैं और सारंगी और रबाब जो है इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं मित्रों तो ये जो अपने चारण यजमान हैं उनकी विरुद्धावली गाते हैं। किनकी? जो चारण यजमान होते हैं इनके, उनकी ये विरुद्धावली गाते हैं। तो चारण जो है ये यजमान होते हैं इनके और इन्हीं की ये विरुद्धावली वगैरह गाते हैं। और ढाडियों का ये कहना है कि हम श्री जो रामचंद्र हैं उनके समय में भी विद्यमान थे, ऐसा कहते हैं ढाडी। और उनके जन्मदिन है, उनको बधाई भी मिली थी, ऐसा ढाडी मानते हैं अपने आप को। और अबुल फजल ने भी लिखा है इनके बारे में कि बहुत से जो ढाडी हैं वो रणभूमि में सूरवीरों की तारीफ करते हैं और लड़ाई के मैदान को चमकाते हैं। तो इस प्रकार इनका वहाँ पर रणभूमि में काफ़ी योगदान होता है। वो एक तरीके से जोश भरते हैं लड़ने के लिए जो सैनिकों में। तो इस प्रकार जो है इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था और अबुल फजल ने ऐसा लिखा भी है।
है। मारवाड़ में जो है इनको सिंधु देना कहते हैं। जब ये रणभूमि में जाते थे और शूरवीरों को प्रोत्साहन करते थे तो इनको जो है इसको सिंधु देना कहते हैं मारवाड़ में, ठीक है मित्रों। और इसमें बात करूँ तो ये चिकारा नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं, काफी आपको याद रखना है। और जो है इनको कहीं कहीं पर मांगनियार भी कहते हैं डाडियों को, तो इस प्रकार याद रखना है। लेकिन ज्यादातर यही पूछा जाएगा कि डाडियों का जो है प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। अगली हमारी डाडी है मित्रों मिरासी। मिरासी की मैं बात करूं तो ये एक मुस्लिम गायक जाति है। कौन सी? मुस्लिम गायक जाति हैं जो लोक काव्य को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखती हैं। इसकी मैं बात करूं तो इनके जो निम्न जाति होते हैं, निम्न जाति के हिंदू होते हैं, ये इनके यजमान होते हैं, यानी वहां पर ये अपना गायन वादन करते हैं। कौन? मिरासी जाति के लोग। मुख्यतः जो है मारवाड़, जयपुर, अलवर जो क्षेत्र है, ये ऊपरी वाला जो है वहां पर ये हमारे निवास करते हैं। और इनकी स्त्रियां होती है वो भी अच्छी गायक होती है मित्रों। और अलवर की ओर जो ये मिरासी मेवाती भी कहलाते हैं, ठीक है। तो मिरासी का आपको याद रखना है, ये मुस्लिम गायक जाति है। और डाडी हमने देखा पश्चिमी राजस्थान, ये मिरासी मेवात ज्यादातर वहां पर प्रसिद्ध है। और कवाल ये हमारा अजमेर के ख्वाजा दरगाह वहां पर काफी आते हैं। और कलावंत की बात करें तो ये भी हमारा पश्चिमी राजस्थान ही होगा। अगला हमारे मित्रों की, और ये जो मांगनियार है, तो मांगनियार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम अध्ययन करते हैं मांगनियार के बारे में। जो मांगनियार होता है इनका शाब्दिक अर्थ होता है मांगने वाला। तो ये अपना मांग वगैरह मांग करके अपना जो जीविकोपार्जन करती थी। लेकिन आगे मैं बात करूँ तो ये जो है काफी प्रसिद्ध हो गए गायन वादन के लिए। तो ये जो जातियां हैं ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में निवास करने वाली गायक वादक जाति हैं। और लंगा और मांगनियार जो है विशिष्ट प्रकार के गीत गाते हैं जिनको जागड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जागड़ा कहा जाता है। जो ये मांगनियार जाति के जो लोग हैं गीत गाते हैं वो लंगा और मांगनियार जाति के, उनको जागड़ा कहते हैं मित्रों। और ये मुसलमान ही है। और इनकी जो खांपों को मैं बात करूँ तो देदड़ा, बेद, बारणी, कालुम्बा, झारिया, सोनलिया, गुणसार, पोडिया, ये जो है इनकी खांपे हैं। कौन कौन सी? देदड़ा, बेद, बारणी, कालुम्बा, झारिया, सोनलिया, गुणसार, पोडिया, ये इनकी खांपे हैं। इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र हमने पीछे अध्ययन किया था, कमाईचा, खड़ताल, साकर खा मांगनियार, सदी खा मांगनियार वगैरह, रमजान खा मांगनियार, तो ये हमें याद रखना है। अगले हमारे जाति है मित्रों भाट। भाट की मैं बात करूं मित्रों तो ये हमारे जो है ये अपने यजमानों की वंशावलियां रखते हैं, ठीक है ना। ये वंशावली आप जानते हैं कि भाई एक तरीके से जो है पूर्वजों की वंशजों की जो है एक तरीके से वो सारा ब्यौरा रखते हैं कि कौन कब हुआ था। तो ये वंशावली वगैरह होती हैं। तो भाट जो होते हैं ये अपने यजमानों की वंशावलियां रखते हैं और उनका बखान कहते हैं। जो राजस्थान में ज्यादातर इसको बई बाचना कहते हैं कि भाई बई बाची जाती है, तो ये भाट, राव वगैरह यही बई बाचते हैं। तो ये अपने यजमानों की वंशावलियां लिखते हैं और उनका बखान करते हैं। उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर भाट अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और ये जो है ये जाति ब्राह्मण नहीं है, भाट, ठीक है ना, ये ब्राह्मण नहीं है, बट ब्राह्मण होता है, भाट नहीं होता। और भाट अपने अपने सभी जातियों होते हैं, जैसे कि मेघवालों के भी भाट होते हैं, राजपूतों के भाट होते हैं, सभी जातियों के अलग अलग भाट होते हैं। जैसे कि राजपूतों के जो भाट होते हैं उनको बड़वा कहा जाता है। और महसरिये जो होते हैं इनके भाटों को जागा कहा जाता है। तो अलग अलग जातियों में जो है भाटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और बई बाचिया भाट भी होता है। तो भाटों के जो भाट होते हैं उनको बई बाचिया भाट कहते हैं। और भाट जो होते हैं लोग भाटों की बइयों पर विश्वास भी करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, तो ठीक है ना। और बहुत से मामलों में सरकार भी इनको प्रमाणिक मानती है। तो इस प्रकार भाटों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। भाट अपने यजमानों की वंशावली लिखते हैं और उनका बखान करते हैं। और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में भाट अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और सभी जातियों के अलग अलग भाट होते हैं। राजपूतों के बड़वा होते हैं, मैसरियों के हमारे जागा होते हैं। और जो स्वयं भाटों के भाट होते हैं जो उनको बई बच्चा भाट कहते हैं। अगली हमारी जाति है मित्रों डोम या फिर डोम। ये जो है भाटों का ही उपवंश है और ये हिंदू धर्म मानता है। और मारवाड़ जो डोम है ये मिरासियों के समान है, ठीक है। ये भाटों का ही उपवंश है। डोम अगर पूछा जाए तो ये भाटों का ही उपवंश है, केवल इतना ही याद रखना है। अगले हमारे मित्रों ढोली। ढोली की मैं बात करूँ तो ढोली जो नाम ये ढोल बजाने वाले सा है, जो ढोल बजाता है उनको ढोली कहा जाता है। और ढोली जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में आते हैं। और ढोली को जो दमामी, नगारची, जावड़ कई नामों से भी जाना जाता है, ठीक है मित्रों। तो ये जो है दमामी, नगारची, जावड़ आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। और ये मांगलिक अवसरों पर ढोल बजाने वाले होते हैं। और इनकी मैं बात करूँ तो झड़िया, गीता, देदड़ा, देसार, बगार, तेखा, डांगी, ये जो ढोली की प्रमुख खांप है, जिस पर हमने देदड़ा, बेदा, बेद वगैरह वहां पर देखी थी। कहाँ पर? हमारी मांगनियार जाति में देदड़ा, बेद, बारणी, कालुम्बा, झारिया, सोनलिया, गुणसार, पोडिया। उसी प्रकार ढोलियों के भी अपनी खांपे हैं। जड़िया, गीला, देदड़ा, देसार, बगार, तेखा, डांगी वगैरह ये इनकी खांपे हैं। और ये जो है मांगलिक अवसरों पर ढोल वगैरह बजाते हैं। और इनकी जो स्त्रियां होती हैं वो नाचने गायने में भी काफी ज्यादा अव्वल होती हैं। अगली हमारी जाति है मित्रों लंगा। लंगा की मैं बात करूँ तो मित्रों ये हमारी पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर निवास करने वाली जाति है। और ये जो है लंगा ये मुस्लिम होते हुए भी हिंदू जो त्योहार वगैरह होते हैं उनको भी ये मानते हैं।
और इनकी मैं बात करूँ मित्रों, जैसे हिंदू जो होंगे ना, हमारे हिंदू लंगा लोग, वो हमारे तंवर लंगा, तंवर राजपूत, सिंधी सिपाही परिवार, ये जो इनके जजमान होते हैं, ठीक है, किनके, लंगाओं के। कौन कौन से, जैसे तंवर लंगा हो गए, तंवर राजपूत हो गए, या फिर जो सिंधी सिपाही परिवार, ये इनके क्या है, ये इनके यजमान है, यहाँ पर जाते हैं और गायन वादन करते हैं। आजकल तो ये सभी के जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी जाति विशेष। पहले की बातें होती थी कि भाई पहले अपनी अपनी जातियों के अलग अलग होते थे। और जो सारंगी लंगा होते हैं, ये सारंगी वाद्य बजाने वाली प्रमुख जाति हैं। तो लंगाओं में भी अलग अलग हमें देखने को मिलता है, कोई सारंगी लंगा होता है, कोई यहाँ पर जो है सुरनाई लंगा होता है, सहनाई बजाने वाला लंगा होता है। तो अलग अलग यहाँ पर लंगा होता है, जिस प्रकार जो वाद्य यंत्र बजाएगा उन्हीं को अलग अलग नामों से जाना जाएगा। जो बडवाना जो बाड़मेर है, ये इनका, इस जाति का ये मुख्य स्थान है। कौन सा, बडवाना। और मांड गायन में भी इनको महारत हासिल है, किनको, लंगाओं को। और ये मैं बात करूँ तो जोग माया वगैरह इनको मानते हैं, हिंदुओं की जो देवी होती जोग माया वगैरह। और बडवाना की बात करूँ, ये बाड़मेर में है, और ये जो गाँव है इस जाति का मुख्य स्थान है, किसका, लंगा का। अगली हमारी जो इनके वाद्य यंत्र हमने देखे थे, सारंगी वगैरह वाद्य यंत्र होते हैं इनके, सारंगी, कमायचा वगैरह, शहनाई वगैरह, ठीक है। अगली मैं बात करूँ भवई की बात करूँ मित्रों, तो ये जो है राजस्थान में भवई जाति की अगर उत्पत्ति की मैं बात करूँ, ये हमारे केकड़ी अजमेर से नागाजी जो भाट है उनके यहाँ पर हुई थी, जो है उन, और वहाँ से जो है इसकी मानी जाती है, किसकी, भवई जाति की उत्पत्ति। जो ये जो है ना, ये राजस्थान भवई जाति, इनकी जो उत्पत्ति संगीत और नृत्य में रुचि के कारण 400 वर्ष पूर्व जाटों में जो है नागा गोत्र का एक व्यक्ति था, नागोजी, जो फूलिया केकड़ी का रहने वाला था, और उसके सामाजिक बहिष्कार के कारण हुआ था। यानी जो है नागाजी को जो है सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था, समाज से बाहर निकाल दिया गया था, और फिर ये वहां पर गए, और यहाँ पर इस जाति को, उनसे जो आगे जाति आई थी, ये जो भवई जाति कहलाई थी, और उन्होंने गायन वादन को स्टार्ट किया था। और ये जो है अम्बा माता और शीतला माता होती है, इनके आराधक होते हैं। और ये जो लोग है, चेचक आदि रोगों से मुक्ति पाने के लिए इनके माध्यम से आयोजन ये करवाए जाते हैं, ठीक है। किसका, यहाँ पर जब चेचक वगैरह होता है तो वहाँ पर जो है इनका आयोजन किया जाकर वो करवाते हैं लोग, तो ये जाते हैं भवई जाति के लोग। और भवई के जो पुराने वेशों में अर्धनारीश्वर, छोल, बट्टाओ, चतुर्भुज, पूर्वियो, झंडो, रावण, नौ वेश आदि ये इनके पूर्व वेश है, पुराने वेश है। और इसके अलावा एक मैं बात करूँ मित्रों, तो इनकी जो प्रमुख जो वाद्य यंत्र होते हैं, ये हमारे पखावज, ढोलक, भूंगल, झांझ, मंजीरा, हारमोनियम, ये इनके क्या होते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। और भवई जो है ये राजस्थान मुख्यतः हमारे जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है वहीं पर निवास करते हैं। और इनके द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य आपको पता है, भवई नृत्य, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हमारी भवई जाति होगी, जो इनकी उत्पत्ति याद रखना है, और ये कहाँ पर है, और इनका जो है एक तरीके से मैं बात करूँ तो इनके किस जाति के ये आराधक होते हैं, और किस अवसर पर ये गायन वादन करते हैं। अगली हमारी जाति मित्रों रावल की मैं बात करूँ मित्रों, तो ये हमारी जो मारवाड़ का जो सोजत जैतारण क्षेत्र है, और थोड़ा सा जो बीकानेर और मेवाड़ का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये निवास करती है रावल जाति। और ये जो है ये रमत करने को ये माता जी का घुंघरू बांधना कहते हैं। कौन, जब आपको पता है कि रमत वगैरह की जाती है तो घुंघरू वगैरह बांधा जाता है, तो वहाँ पर माता जी का घुंघरा बांधना ये लोग कहते हैं। और ये जो रावल जाति होती है, ये चारणों को अपना यजमान मानती है, ठीक है। किसको, चारणों को जो अपना यजमान मानती है रावल जाति के लोग। अगले हमारी जाति मित्रों कामड़ जाति, ये जो लोग हैं ये बाबा रामदेव जी के परम भक्त हैं, हमारे कामड़ जाति के लोग। और ये जो मुख्यतः जैसलमेर वगैरह यहीं पर रहते हैं। और ये जो है नृत्य भी करते हैं, तेहरे ताली नृत्य, जो तेहरे मंजीरा वहां पर बांध करके बैठ करके नृत्य किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाएं। अगली हमारी जाति मित्रों भोपा। अगली हमारी जाति है मित्रों भोपा जाति। अगर मैं भोपा जाति की भी बात करूं तो ये जो है बहुत ही एक तरीके से प्रतिभाशाली कथावाचक होते हैं, जो ज्यादातर जो है फड़ों का वाचन करते हैं। ये फड़ का श्रोताओं के सम्मुख ओजपूर्ण रूप से वर्णन करते हैं। कौन, भोपा लोग। तो ये जो है गांव में देवरे, और प्रत्येक जो देवरे का अपना भोपा होता है। और देवरे का जो मुख्य भोपा पाटवी कहलाता है। क्या कहलाता है, पाटवी कहलाता है। देवरे का जो मुख्य भोपा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पाटवी कहते हैं। तथा उसकी बात सुनने वाला क्या होता है, कोट वाला होता है। उसकी बात को सुनने वाला होता है कोट वाला। तो ये कुछ शब्दावली है जो याद रखिए मित्रों, कि जो देवरा का, प्रत्येक देवरा का क्या होगा, भोपा होगा। और आप जानते हैं कि आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आपके देवरे होते हैं, माता जी का वगैरह या देवनारायण जी का जो भी देवरा होता है, वहां पर जो है भोपा जी रहते हैं, जो मतलब एक तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। जैसे कि पुजारी होते हैं वैसे ही भोपा होते हैं वहां पर। और जो भोपा होता है, जो देवरे का मुख्य भोपा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पाटवी कहते हैं। और जो सुनने वाला होता है उनकी बातों को, उनको हम कोट
कोटवाला, हजूरिया, हुंकारिया आदि हम कहते हैं। ठीक है, अब भोपा दल के जो बाकी लोग हैं वो सेवक कहलाते हैं, सेवक वगैरह उनको कहते हैं जो सेवा करते हैं। और भोपे में जब भाव आता है तो किलकारी मारना, तेजी से विशेष प्रकार की आवाज के साथ श्वास लेना, छोड़ना जैसे विविध शारीरिक कौतुकों से उसकी सूचना मिलती है। तो आप जानते हैं कि जब किसी भोपे में भाव आता है तो वो क्या क्या हरेगा, मतलब एक तरीके से उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं तो आपने उनको देखा ही होगा अगर आप जो ये देखने जाते हो ये भोपा का नाच वगैरह, तो वहाँ पर ये सारी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। ठीक है, तो कुछ देवी देवताओं के भोपे भाव आने पर रुई की जलती बाती को जीभ पर रखकर मुंह बंद कर लेते हैं और इसे केकड़ा खाना कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? केकड़ा खाना कहते हैं। यानी जो है जब भाव आता है उनको तो यहाँ पर जो रुई की जो जलती बाती होती है उनको यहाँ पर जीभ पर रखकर मुंह बंद कर लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? केकड़ा खाना कहते हैं। और जो ताखा जी, वासक जी और घातोड़ जी के भोपे होते हैं ये भाव आने पर सांप की तरह रेंगते हैं और फिर उछल कर बैठ जाते हैं। तो ये अलग अलग देवताओं के भोपे बता रहे कि भाई कौन सा, जिस प्रकार आप पता है कि जो देवता के गुण होंगे उसी प्रकार भोपा करेगा। तो जब मतलब वासक नाथ जी के जो ताखा जी वगैरह, वासक जी, घातोड़ जी, इनके अगर भोपे होते हैं और इनके जो भोपे में भाव आता है तो फिर ये सांप की तरह रेंगते हैं। और फिर आप जानते हैं कि जो कल्ला जी और जयमल जी के जो भोपे होते हैं वो वीर वेश में होते हैं, जो एक तरीके से कल्ला जी और जयमल जी वैसे ही एक तरीके से वीर आदमी थे, तो उनके जो भोपे होंगे वो भी वीर वेश में रहेंगे, यानी वीरों की तरह वेश धारण करेंगे। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं मित्रों कुछ जो हैं भोपे होते हैं जो क्या करते हैं, वो फड़ का वाचन करते हैं। जैसे कि रामदेव जी के जो फड़ हैं ये उनका वाचन करने वाले जो भोपे होते हैं, जो कामड़ जाति के भोपे होते हैं, और ये जो तंदूरा वादी यंत्र है उसका यूज करते हैं। फिर हम हमारे जो पाबू जी के जो भोपे होते हैं, जो पाबू जी के फड़ का वाचन करते हैं, नायक थारी थोरी जाति के, वो रावण हत्ता वादी यंत्र यूज करते हैं। भैरू जी के भोपे जो है ये मशक जो है उनका यूज करते हैं। और गोगा जी के जो है उनका वाचन करने वाले हमारे क्या कौन करते हैं, वो डेरू जो वादी यंत्र है उसका यूज करते हैं। तो जो देवनारायण जी के जो भोपे होते हैं वो जंतर वादी यंत्र का यूज करते हैं। किस वादी यंत्र का? जंतर वादी यंत्र का। रामदेव जी के भोपे जो हैं तंदूरा, जो गुर्जर जाति के भोपे होते हैं इसके, देवनारायण जी के, रामदेव जी कामड़ जाति के, और पाबू जी के जो हैं नायक थोरी जाति के होते हैं। तो भैरू जी के जो भोपे ये मशकवादी यंत्र का यूज करते हैं। ये हमारे गोगा जी के जो भोपे होते हैं वो हमारे डेरुवादी यंत्र का यूज करते हैं। जो भैरू जी के जो मित्रों ये अपनी कमर पर घुंघरू बांधते हैं और फिर जो हंटर से अपने ऊपर वार करते हैं, तो आपने देखा ही होगा ऐसा। और जो है जीर्ण माता और करणी माता के जो भोपे होते हैं ये माता जी के भोपे कहलाते हैं। और ये दूल्हे की वेशभूषा पहनते हैं। कौन? हमारे जो करणी माता और जीर्ण माता जी के जो भोपे होते हैं। आगे हमारी जाति है मित्रों सरगड़ा जाति। सरगड़ा जाति की मैं बात करूं मित्रों तो ये हमारी जो ये ढोल वादक जाति हैं, ज्यादातर ये ढोल वगैरह बजाती हैं। और सरगड़ा जाति जो है ये ढोल बजाने का काम करती हैं। और जो कच्ची घोड़ी जो है नृत्य में वहां पर ये कुशल होते हैं। कच्ची घोड़ी ये नृत्य करते हैं सरगड़ा जाति के लोग। और यहाँ पर जो बुर्गु वादी यंत्र है उसका प्रयोग जो सरगड़ा जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपने शायद ही सुना होगा इस वादी यंत्र के बारे में। बुर्गु जो वादी यंत्र है ये जो है इसका प्रयोग जो है सरगड़ा जाति के लोग करते हैं। और बुर्गु जो है एक सुशीरवादी यंत्र है। कौन सा? सुशीरवादी यंत्र है। पहले जो सरगड़ा जाति के जो लोग थे ये तीर बनाते थे जिसको सर कहते हैं, इसके कारण इनका नाम पड़ा था सरगड़ा जाति। ठीक है, अगली हमारी जाति है मित्रों कान गुजरी जाति। ये जो है मारवाड़ की एक गायक जाति है जो राधा कृष्ण जो है उनके भक्ति गीतों का गायन करती है रावण हत्ता के साथ। तो कान गुजरी का आपको याद रखना है। ठीक है, तो कान गुजरी मारवाड़ की गायक जाति जो राधा कृष्ण के भक्ति गीतों का गायन रावण हत्ता के साथ करती है। अगली हमारी जाति है मित्रों जोगी जाति। जोगी की मैं बात करूं तो ये जो है नाथ पंथ के अनुयायी होते हैं। नाथ पंथ आप जाते हैं तो नाथ पंथ है उसके ये अनुयायी होते हैं और जो गाने बजाना का काम करते हैं। इनका जो मुख्य या वादी यंत्र होता है वो सारंगी और इकतारा होता है। सारंगी और इकतारा होता है। ये जो है भजन गाते हैं। और जो हमारे गोपीचंद भरथरी, शिव जी का ब्यावड़ा, सुल्तान निहार दे के पवाड़े आदि जो हैं ये गीते गाते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूं मित्रों तो जो ये आजीविका चलाते हैं गीतों के माध्यम से जोगी, और मांग कर भी खाते हैं। तो इस प्रकार ये जो जोगी जाति है। अगली मैं बात करूं मित्रों यहाँ पर कुछ जातियों के बारे में नहीं लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर इसमें इस पीडीएफ में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारी जो बैरागी होती हैं, बैरागी जाति, ये जो बैरागी ये जो साधु होते हैं, ये मतलब जाति से साधु होते हैं। और ये राजस्थान में प्रचलित जो रासदारी शैली है उसके ये लोक नाट्य में बड़े निपुण होते हैं। तो रासदारी, रास मंडल, रास लीला ये आप जानते हैं। तो रासदारी जो लोक नाट्य होता है उसमें जो है ये काफी एक तरीके से निपुण होते हैं। कौन? बैरागी जाति के लोग, और ये साधु होते हैं।
अगली हमारी जाति है मित्रों कालबेलिया। कालबेलिया जाति की मैं बात करूँ तो ये आप जानते हैं घुमक्कड़ जाति हैं, और ये कालबेलिया जाति जो है ये कुछ गीत वगैरह गाती हैं और ना गायन वगैरह करती है, और मतलब नाचने में भी निपुण होती हैं यहाँ पे कालबेलिया की महिला। तो ये जो कालबेलिया जाति है पेशेवर लोगों की श्रेणी में आती है, और इस जाति के जो पुरुष है पुंगी बजाकर सर्पों को पकड़ने व नचाने का काम करते हैं। और ये जो जाति है नृत्य व संगीत की दृष्टि से अत्यंत उन्नत है, और लोकप्रिय जो कालबेलिया नृत्य है वो इन्हीं कालबेलियों की देन है। और यहाँ पर मैं बात करूँ जो कालबेलिया युवतियों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हमारी गुलाबो सपेरा वगैरह हो गई, ठीक है। और इनके वाद्य यंत्र कौन से है, तो यहाँ पर देखिए पुंगी, खंजरी, गुराली और डफली वगैरह ये इनके वाद्य यंत्र किसके, कालबेलिया जाति के। अगली हमारी जाति मित्रों नट जाति, जो ये कठपुतली का जो खेल है वो दिखाती है, और ये ज्यादातर मेवाड़ वगैरह में रहती हैं। तो ये जो पहले राजस्थान में तो अधिक संख्या में थे, लेकिन बाद में उनकी संख्या कम हो गई, और ये घूम घूम कर कठपुतली वगैरह इनका डांस दिखाते, ठीक है। तो बैरागी हो गई, कठपुतली हो गई और कालबेलिया हो गई। अगली हमारी जाति मित्रों अड़भोपा। अड़भोपा की मैं बात करूं मित्रों तो ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित होते हैं, और इनके जो गीत होते हैं वो अति आकर्षक होते हैं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, और इनकी जो संख्या थोड़ी सी है, अभी इसकी ज्यादा नहीं है अड़भोपे। और बात करूँ तो ये कांकरोली नाथ द्वारा इनके पास इनकी बस्तियां हैं, कहाँ पर, कांकरोली नाथ द्वारा जो है वहां पर जो है राजसमंद में यहाँ पर इनकी बस्तियां हैं किनकी, अड़भोपाओं की। अगली हमारी जाति मित्रों फंदाड़ी। फंदाड़ी की मैं बात करूँ तो ये जो जाति है ये लोग मुसलमान होते हैं, और ये जो लोग कुजड़ो, कसायोग, धांजिया आदि ये इनके ये गवैये होते हैं, और इनकी जो स्त्री है वो गाने के लिए नहीं जाते, केवल पुरुष जाते हैं। और ये लोग जो मुसलमानों के धार्मिक उत्सव के समय हरे व लाल झंडे लेकर के गीत गाते हुए जुलूस निकालते हैं, ठीक है। और पीर और मीर आदि की आराधना को जाते समय भी मुसलमान इनको गाने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो मुसलमानों के लिए ज्यादातर गाते हैं। और अजमेर के मेले में ये अनेक फदाड़ी इकट्ठे होते हैं, तो ये जो है फदाड़ी अजमेर में यहाँ पर जो है मुसलमान, आपको बताया कि मुसलमान प्रधान है, तो इस जगह पर ये फदाड़ी काफी आते हैं और मुसलमानों के ये लिए गायन वादन करते हैं। अगली हमारी जाति मित्रों चारण। चारण जाति काफी एक तरीके से मैं कहूँ एक प्राचीन जाति है राजस्थान की, और ये जो है वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, गीता आदि जो पुराणों में भी अनेक स्थानों पर इस जाति का उल्लेख मिलता है। तो ये काफी ज्यादा प्राचीन जाति है हमारी, और राजस्थान में इनकी सबसे अधिक संख्या मारवाड़ में ही है, और परंतु जो मेवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी आदि रियासतों में भी हमें बहुत संख्या में पाए जाते हैं ये चारण वगैरह। चारण जाति पर जो बात करें तो ये 4 भागों में विभक्त है। कौन कौन से, देखिए मारू, काछेला, सोरठिया और तुम्बेल। मारू काछेला, सोरठिया और तुम्बेल। मारू, काछेला, सोरठिया और तुम्बेल जो है ये चारण जाति के लोग इन 4 भागों में विभक्त हैं, और इनके जो ये नाम है भिन्न भिन्न प्रांतों में बसने के कारण पड़ गए थे। और उदाहरणार्थ जैसे कि अब मैं बात करूँ मारवाड़ में जो चारण रहते हैं तो उनको मारू कहने लगे लोग, और यहाँ पर जो कच्छ में जो लोग चारण रहते हैं उनको काछेला कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है जहाँ पर वे रहते हैं उन्हीं के आधार पर उनके नाम पड़ गए, तो मारू, काछेला, सोरठिया और तुम्बेल। राजस्थान में जो है मारू चारण अधिक मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मारवाड़ में सर्वाधिक रहते हैं, और इनकी जो कई शाखाएं है, जैसे कि हमारा आस्या शाखा हो गई, गिरधर आस्या, बांकीदास आस्या, आप जानते हैं, टापरिया, रोहड़िया, ऐसी कुछ जातियां जो चारण में आती हैं। चारण जो राजपूतों की एक तरीके से याचक जाति है, और राजपूतों को छोड़कर इस जाति के लोग किसी भी दूसरी जाति से नहीं मांगते हैं, और ये अपने केवल राजपूतों से ही मांगते हैं, और राजपूतों का एक गुणगान करते थे, जैसे कि हमारे पृथ्वीदास रासो हो गया, चंद बरदई वगैरह। तो काफी एक तरीके से मैं बात करूँ काफी चारण कवि हुए हैं जो डिंगल शैली में लिखते थे। अगली मैं बात करूँ मित्रों तो प्राचीन काल में जो है जैसे कि हमारे कृपाराम खिड़िया हो गए, ठीक है। तो चारण जो है ये राजपूतों की एक याचक जाति है, और प्राचीन काल में जो अधिकांश चारण है राज दरबारी हुआ करते थे और कविता करके अपना पेट भरते थे। कौन, चारण जाति के लोग। अगले हमारी जाति मित्रों राव की मैं बात करूँ तो ये केवल राजपूतों के याचक हैं, और राजपूतों से ये मांगते हैं केवल। और जो त्याग प्रथा होती हैं ये जब मतलब बाईसा का वगैरह विवाह होता था तो ये मुंह मांगी राशि मांगते थे राव वगैरह, तो जो त्याग लेते थे, और ये दूसरों से किसी से नहीं मांगते थे, केवल ये राजपूतों से लेते थे। और मैं बात करूँ राजपूत लोग हैं इनकी बड़ी आदर सम्मान करते हैं इनका। और इस जाति में जो डिंगल और पिंगल के कई अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, इसमें जैसे कि बात करें तो चंद्रवर्दई हो गए, किशोर दास हो गए, बख्तावर जी, गुलाब जी आदि के जो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगली बात करें मित्रों जो मोतीसर की बात करें, ये भी काफी एक फेमस जाति है। जो कच्छ भुज के राव जी है ना, माउल जी नामक जो चारण है, उसने अपनी विवाह जो कन्या है उसका विवाह किया था माणक जी नामक एक राजपूत के साथ कर दिया था। किसने, कच्छ भुज के जो राजकवि माउल जी थे, उन्होंने जो अपनी जो है बच्ची का विवाह कर दिया था किसके साथ, माणक जी के साथ, जो एक राजपूत थे। और उनके बाद जो संतान हुई थी उसी को मोतीसर कहा जाता है। मोतीसरों की जो संख्या बहुत ही थोड़ी रह गई है मित्रों, और ये दिन ब दिन घटती जा रही है। ऐसी जातियों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि इनके बारे में आप सुनते भी नहीं हो अभी। मोतीसर जो चारण है वो उनके याचक होते हैं। मोतीसर जो किसके, चारणों के याचक होते हैं। और मोतीसर भी चारणों
के अतिरिक्त दूसरों के सामने हाथ नहीं पसारते हैं। मोती सर बहुत ही पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन डिंगल भाषा के गीत बनाने में बहुत ही ये पटु होते हैं, और इनकी जो गीत है चारणों के गीतों से भी जोरदार माने जाते हैं। किसके? मोती सरों के। तो मोती सर का भी आपको याद रखना है, राव हो गए, चारण हो गए, फंदाड़ी, चारण, राव, मोती सर, ये तीनों के, चारण और राव तो राजपूतों से केवल मांगते और मोती सर चारणों से मांगते। ठीक है, मोती सर जो है चारणों से उत्पन्न हुई है। चारणों का एक माउल जी था जिसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था, हमारे जो माणक जी राजपूत है उनके साथ कर दिया था। उसके बाद जो संतान हुई थी वो मोतेसर कहलाई थी। और बैरागी देखा, कालबेलिया देखा, कठपुतली देखा, हमने अड़ भोपाल को देखा, जो अजमेर मतलब जो हमारा कांकरोली राजसमंद वाला क्षेत्र वहाँ पर रहते हैं, फंदाड़ी देखा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है राजस्थान की संगीत जातियाँ देखी, और हमने जो है लोक गायन शैलियों के बारे में भी पढ़ा मित्रों। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।